सेवन्थ क्लास अपना चैप्टर चल रहा है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें आज आगे क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं मौसम वैज्ञानिक, वो वेदर का रिकॉर्ड प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड रखते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। वेदर का ये जो रिकॉर्ड्स होता है वो पिछले कई दशकों तक का संरक्षित रखा जाता है। कई दशकों तक या 10, 20, 30 सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। These help us to determine the weather pattern at a place. इससे हमें किसी भी स्थान के वेदर को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. Average weather pattern लंबे समय का, जैसे कि हम कह सकते हैं 25 सालों का, वो क्लाइमेट कहलाता है उस स्थान का। लंबे समय तक का जो वेदर होता है किसी स्थान का, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर हाई रहता है ज़्यादातर समय, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट, तब हम कह सकते हैं कि उस स्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। अगर हम कहें कि किसी भी स्थान पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है और उसी समय उस स्थान पर, तो हम उस स्थान को कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो गर्मी और गीला मौसम रहता है। इन टेबल 7.7 एंड 7.3, ये 7.2 और 7.3 है। 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। हमने 2 स्थानों के क्लाइमेट कंडीशन दी है भारत के। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। मीन टेम्परेचर होता है एक महीने का, वो 2 स्टेप्स में हम बता सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहला स्टेप ये होता है कि उस महीने के दौरान जो टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया गया है उसका एवरेज निकालेंगे। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। और दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज जो है वो बहुत से सालों का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे हम। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, उससे हमें मीन टेम्परेचर पता चलेगा। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। वो 2 स्थान हैं, एक तो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में और तिरुवनंतपुरम है केरल में। उन स्थानों का ये टेम्परेचर है। By looking at tables 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir. दोनों टेबल को देखने पर हम आराम से पता कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और केरल में जो टेम्परेचर का क्लाइमेट का जो डिफरेंस है वो हम पता कर सकते हैं। वी कैन सी दैट केरल इज़ अ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। हम देख सकते हैं कि केरल जो है वो बहुत ही गर्म स्थान है जम्मू कश्मीर की तुलना में। विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, जिसमें एक वर्ष के एक समय में वहाँ का जो मौसम है बहुत ही गर्म और गीला रहता है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। उसी तरह से हम बता सकते हैं कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो अधिकतर समय पूरे साल में गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियों में जो कि कुछ समय तक, कुछ महीनों तक ही रहती है, द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है सर्दियों में, विंटर में। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, इस जगह पर बहुत कम बरसात होती है।
दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, यह एक विशेष डेजर्ट क्लाइमेट है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, यह गर्म और सूखा होता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो होती है उसमें पूरे वर्ष में बहुत ज़्यादा बरसात होती है अधिकतर समय में। देयर फॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समय बरसात होती रहती है पूरे वर्ष में लगभग ज़्यादा समय तक। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, वातावरण और अनुकूलन। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट जो है सभी जीवों पर एक विशेष प्रभाव डालता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल जो होते हैं वो उस क्लाइमेट से एडेप्ट हो जाते हैं जिसमें कि वो रहते हैं, उन परिस्थितियों से एडेप्ट हो जाते हैं जिसमें वो रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. एनिमल्स जो होते हैं जो या तो बहुत ठंडे स्थानों में रहते हैं या हॉट यानी गर्म स्थानों में रहते हैं, उनमें विशेष लक्षण होते हैं ताकि उनको उन अधिक ठंड से और अधिक गर्मी से बचा सके। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशंस। चैप्टर्स 9 को याद करना है जो क्लास 6 में था, उसमें एडेप्टेशन की डेफिनेशन थी, परिभाषा थी। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू एडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फीचर्स एंड हैबिट्स, लक्षण और आदतें उन एनिमल्स की एडेप्ट कर देती है उनके चारों तरफ के कंडीशंस की जो उनके इवोल्यूशंस के कारण उनको मिलती है, उद्ध विकास के कारण उनको मिलती है। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में आप सीखोगे कि वेदर का और क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पर कैसे पड़ता है, मिट्टी पर। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम एनिमल्स के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स। आपने एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है जो एक विशेष हैबिटेट्स में यानी आवास में यानी स्थान में रहते हैं। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशंस of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforests. एग्जाम्पल के लिए हम जो एडेप्टेशन का पढ़ेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन में वो कैसे होता है, हम केवल यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनका ही एग्जाम्पल लेंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। जैसा कि नाम बताता है कि पोलर रीजन्स जो है वो पोल के पास में होता है, ध्रुवों के पास में। दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वो पोल कौन से हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। कुछ जानी पहचाने देश हैं जो पोलर रीजन्स के पास में हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का है जो यूएसए में है, और साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया, ये पोलर रीजन में आने वाले कंट्रीज़ है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। कुछ एग्जाम्पल ऐसी कंट्रीज़ का है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया है।